हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं आज रीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और यहीं पर आपको बताएंगे कि फाइनल आंसर की कब तक आने वाली है, आपके बोनस अंक से कितना फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन से कितना आपको नुकसान हो सकता है, और किस कैटेगरी में कितने अंक चाहिए, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और ऐसे ही अपडेट हम आपके सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसकी करते हैं स्टार्टिंग। बाकी आप ये देखिए कि रीट का रिजल्ट है, अभी आने में थोड़ा टाइम भी है, आपको भी मालूम है, लेकिन ऐसे ही हमारी अपडेट आती रहेगी, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रीट रिजल्ट 2025 का ही आएगा। फिलहाल में जो 24-25 वाली भर्ती प्री पेपर होया था, उसी का ही ये रिजल्ट आएगा। फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगी, सबका डाउट यही है, यहीं पर ही चल रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि अभी तक फाइनल आंसर की निकल कर नहीं आई है, और जब आ जाएगी तो तब आपके सामने रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब यही कि जो फाइनल आंसर की है, किसके ऊपर रुकी है, हमारी जितनी भी आपत्ति दर्ज की गई है उनके ऊपर फाइनल आंसर की रुकी हुई है। आपत्तियों 22 से प्लस आपत्ति दर्ज की गई, उनका निस्तारण चल रहा है। 25 के लगभग आपको आपत्तियों का निस्तारण निकल कर आ जाएगा, और फाइनल आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि अब से पहले बोर्ड ने बताया कि आपको जो अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी तैयार कर रहे हैं, और इसका भी तैयार, दोनों काम साथ में ही चल रहे हैं फिलहाल। तो उससे पहले 10वीं 12वीं का रिजल्ट से पहले रीट का रिजल्ट आएगा। किससे पहले? 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से पहले रीट का रिजल्ट पहले आएगा। और इसको आने की भी डेट निर्धारित की गई है। वैसे पहले बताया कि जो बोर्ड का प्रशासन, उन्होंने बता दिया कि पहले ही कि रीट का रिजल्ट है मई के फर्स्ट व सेकंड वीक में आपको जारी हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि साफ साफ जाहिर हो रहा है 25 के आगे या पीछे आपको आंसर की मिल जाएगी। अब जिसको बोनस अंक मिलना है, जो भी हमारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं, उन पर जितने अंक का बोनस अंक जिसको मिलेगा वो सबके मिलेगा। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते उसमें इतने का मिलेगा, इतने का मिलेगा, किसी को कुछ कंफर्म नहीं है। 1 नंबर भी मिल सकता है, 2 नंबर भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, बस इतना ही मिल जाएंगे। और ज्यादा मिल जाए तो और बेटर है। तो बोनस अंक की संख्या भी इतनी हो सकती है, 1 या 2 3 तक हो सकती है। बाकी ज्यादा हो तो और आपके लिए भी अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँ, जितने आप पास होने लायक हो सभी पास हो जाएं, और रीट मेंस के लिए आप सब वैलिड हो जाएं। तो दोस्तों, कैटेगरी की बात रही यहाँ पर, मैंने आपसे पहले 7 कैटेगरियों की लिस्ट बनाई है, और उसमें बताया कि इस कैटेगरी के लिए इतने चाहिए और इस कैटेगरी के लिए इतने चाहिए। मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं, और वो कहते हैं सर मेरी कैटेगरी में इतने नंबर हैं और मैं इसमें पास हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। देखिए, अगर जनरल के हैं तो 90 नंबर चाहिए, ओबीसी के हैं तो 82-83 नंबर चाहिए, और अगर आप उसे हैंडीकैप हैं इस तरह से, और विधवा है, ये सब, और सैनिक वगैरह, इन सब की हमने अलग अलग बनाई है। तो इन सब को भी आप आराम से चेक कर कर उसमें से देख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए जैसे ही नई अपडेट आएगी, मैं आपको सामने लाऊंगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ तो सपोर्ट जरूर कीजिए।